बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बस ये देखिए सुबह मॉर्निंग का टाइम था और ये फजर का टाइम हो रहा था। यहाँ मैं नमाज़ वगैरह पढ़ रही थी और नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने सिपारा पढ़ा और अभी बच्चे सो रहे थे क्योंकि अभी सुबह का ही टाइम है, तकरीबन 5:30 पौने 6 का टाइम था। तो अभी मैं नाश्ता वगैरह बना लेती तो उस वक्त ये लोग उठना स्टार्ट करते हैं। तो फिर अभी यहाँ पर अभी जब मैं मतलब नाश्ता वगैरह बन रहा होता था तब इनको आवाज़ें देना स्टार्ट कर दो कि उठ जाओ और तैयारी वगैरह करो। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ये लोग उठते हैं और फिर अपने जो है वॉशरूम वगैरह जाते हैं, फिर तैयारी करते हैं, चेंज वगैरह करते हैं कपड़े वगैरह। तो जब मेरा नाश्ता बन के बिल्कुल रेडी हो जाता है तो ये लोग अपने टीवी के आगे देखें लेटे हुए होते हैं और फिर मैं इनका नाश्ता वगैरह लेकर आ जाती हूँ। तो ये अपने कार्टून चल रहे होते हैं और अगर नहीं होता तो फिर ये लोग अपने मतलब मस्तियों में लग जाते हैं बच्चे। तो ये देखें यहाँ पर अभी नाश्ता हो गया था और उसके बाद जो था बस ये लोग रेडी होंगे और अभी ज़्यादा अर्ली मॉर्निंग होती है, ये लोग 7:30 बजे तक जाते हैं तो 5-10 मिनट में ये लोग चेंज करते हैं और फिर जो है निकल चलते हैं। तो अभी जो था अभी मेरे पास टाइम था तो मैंने क्या सोचा थोड़ा से बर्तन थे वो मैं साथ साथ धो लूँ, फिर आने के बाद लाजमी दूसरे कामों में लग जाती हूँ तो फिर ये थोड़ा टाइम की बचत हो जाएगी। तो बस मैं यहाँ पर जो था अपने कपड़े बर्तन वगैरह धोना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ मेरी बेटी बना रही थी थोड़ी सी वीडियो, तो फिर उसके बाद वो भी ये लोग सब चले आएंगे। तो अभी बस ज़्यादा बर्तन नहीं थे, सिर्फ चाय के कप्स वगैरह होते हैं या 3-4 प्लेटें होती हैं क्योंकि ये पराठे वगैरह की होती हैं प्लेटें सारी, तो बस यही धोनी होती है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने सारे बर्तन वगैरह धो दूँगी और 5 मिनट भी नहीं लगते, सारे जो है ये बर्तन वगैरह धुल जाते हैं। और फिर आने के बाद मैंने क्लीनिंग वगैरह करी थी और उसके बाद ये देखिए यहाँ पर पूरा कमरा वगैरह साफ़ हो गया था क्योंकि जैसा कि आप देखते हैं मैंने हमारे घर का हार तो उस मैंने आते ही फटाफट अपना काम शुरू कर दिया था, मतलब सफाई वगैरह कर ली थी। तो यहाँ बेड वगैरह भी मेरा पूरा साफ़ हो गया और इसके अलावा जो था वाला रूम भी मेरी पूरी क्लीनिंग हो गई थी। और इस वक्त बजे थे सुबह के 9 बजे थे, 8:30 पौने 9 का ही टाइम था। तो मेरा सारे काम हो गए थे और मैंने जो यहाँ पर आलू बॉयल करने के लिए रख दिए थे। अस्सलाम वालेकुम माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? और मैं भी ठीक हूँ। तो अभी देखें सुबह मॉर्निंग का टाइम है और इस वक्त बज रहे हैं सुबह के 9:15 और मेरी जो अर्ली मॉर्निंग है वो हो जाती है सुबह फजर के टाइम, मतलब 5 बजे मेरी आँख खुल जाती है। फिर थोड़ी देर मैं ऐसी रेडी रहती हूँ तो फजर की आवाज़ आने हो रही होती है, उस वक्त मैं उठती हूँ ताकि 5 मिनट में वज़ू हो जाता है। तो वज़ू वगैरह करने के बाद फिर नमाज़ वगैरह पढ़ती हूँ, सिपारा पढ़ के फिर बच्चों की वो जो रूटीन होती है वो स्टार्ट हो जाती है कि नाश्ता वगैरह बनाना है, फिर उसके बाद जो है इनको स्कूल छोड़कर आना है, फिर वहाँ से आना है। तो सुबह के बस यही काम जो होते हैं मेरे, वैसे तो खैर रेगुलर के होता है लेकिन जो स्कूल छोड़ने का होता है वो मेरे सिर्फ ट्यूसडे से लेके आज के दिन फ्राइडे तक होता है। फ्राइडे के बाद सैटरडे संडे ऑफ होता है बच्चों का और फिर मंडे को जो है मेरे हस्बैंड छोड़कर आते हैं क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है नाइट की ड्यूटी करते हैं। तो वो जाते हैं यहाँ से सुबह, शाम में जाते हैं फिर सुबह आते हैं 10 बजे तक आ जाते हैं। तो ज़ाहिर बात है बच्चों की टाइमिंग सुबह 7:30 बजे होती है, तो इस वजह से जो है मुझे छोड़कर आना पड़ता है उनको। तो बस ये मेरी रूटीन होती है। ज़्यादा दूर नहीं है हमारे घर से, थोड़ा सा 5 मिनट का ही रास्ता है, ज़्यादा दूर का नहीं है। तो बस यही है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर मेरा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। तो ये देखिए यहाँ पर जो था मैंने ना आलू बॉयल करने के लिए रख दिए थे। यहाँ पे जो आलू बॉयल हो रहा है और अब जो है मैं क्या करूँगी, आटा गूंद के रोटी पकाऊंगी क्योंकि जब तक हमारा ये आलू बॉयल होगा उस वक्त तक मेरी रोटी बन जाएगी। और आलू का जो भुर्ता बनाना उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, तकरीबन आधे घंटे में हमारा जो है रेडी हो जाता है। चलो हम जब काम करना स्टार्ट करते हैं। तो व्यूअर्स देखिए यहाँ पर जो तभी मैंने आलू बॉयल करने के लिए रख दी, तो मैं से थोड़ा सा ऊपर नीचे कर रही थी आलूओं को ताकि इसमें जोश आ गया था। फिर मैं यहाँ पर ढक दूँगी और उस वक्त तक जो है मेरा ये आलू बॉयल हो जाएंगे। तो जब तक मैं जो है आटा गूंद के रोटी बना लूँगी। तभी मैंने नाश्ता नहीं करा था तो बस मैं यहाँ पर थोड़ी सी दूध वगैरह पी रही थी। और उसके बाद ये देखिए यहाँ पर जो था मैंने आटा गूंद लिया था और अब मैं रोटी बनाना जो है स्टार्ट कर दी थी यहाँ पर। तो ये देखिए यहाँ पर आटा गूंदा है और उस साइड जो था हमारे आलू भी बॉयल हो रहे थे और साथ साथ जो है मेरे यहाँ पे दूसरा मतलब रोटी बनाना मैंने स्टार्ट की थी। तो जब तक हमारी रोटी बनेगी उस वक्त तक जो है यहाँ पर हमारे आलू भी बॉयल हो जाएंगे। तो सुबह का बस यही होता है, मेरे 2-3 काम जो है साथ साथ चल रहे होते हैं, मतलब कभी किचन के होते हैं तो जब भी 2-3 होते हैं और अगर कमरे में आ जाती हूँ तो जब भी यही होता है कि एक तरफ दूसरा काम हो रहा तो दूसरी तरफ दूसरा। तो बस इसी तरह क्योंकि मुझे जो है 12:30-1 बजे तक अपना काम जो है समेटना पड़ता है, तो बस यही होता है। और अभी देखें यहाँ पर मैंने आटा गूंद लिया था और आटा गूंदने के बाद यहाँ पे जो मैंने रोटी बनाना स्टार्ट कर दी थी। तो ये देखिए बस मैं फटाफट जो है रोटी बनाऊंगी और उसके बाद जो था इसकी मतलब आलू वगैरह बॉयल करना है इसमें मैं लगूंगी। तो इसके लिए मुझे जो था ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत नहीं होती, बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में ही हमारा बन जाता है और सबसे ज़्यादा तक ये बहुत ज़्यादा जल्दी बन जाता है। और ये फेवरेट तो खैर आप मत पूछे, सभी बच्चों का होता है, यहाँ पर मेरे भी सब बच्चों का ये फेवरेट है। मतलब इसके पराठे भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं बच्चे और इसके अलावा जो है इसको वैसे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है भुर्ता आप बनाएं। तो ये देखिए यहाँ पर जो था अभी मैंने रोटी बना ली थी, यहाँ पे हमारी उतर रही थी और उसके बाद जो था बस अभी मेरे हस्बैंड नहीं आए थे
वो आने वाले थे, तो बस जब तक वो मेरी रोटी बनी थी तो उस वक्त तक वो भी आ गए थे। फिर उनके लिए साथ ही मैंने पराठा भी बना लिया था, क्योंकि फिर अलग अलग तवा रखना नहीं पड़ता और फिर उनको आते ही नाश्ता भी चाहिए होता। तो मैं कहती हूँ साथ साथ ही ये दोनों काम मेरे हो जाएं। तो बस ये देखिए यहाँ पर मैंने रोटी उतार ली और ये देखिए यहाँ पर हमारे जो थे आलू भी बॉयल हो गए थे और अब नाश्ता वगैरह मैंने दे दिया था उनको। नाश्ता करने के बाद मैं आ गई थी किचन में नहीं थी, मैं कमरे में बैठ गई थी, क्योंकि अभी इसमें टाइम लगेगा। मुझे आलू वगैरह के छिलके उतारूंगी, फिर उसके बाद इसको मैश करना है, तो अभी थोड़ा टाइम लगता है इस काम में। तो मैंने कहा ये मैं इजी होकर आराम से कमरे में करूँगी। और वैसे भी क्या नाम है, अभी ये थक गई थी खड़े खड़े कमरे में, तो इतने गर्म हो रहे थे आलू, मैं फटाफट अभी निकाल के ही लाई थी, क्योंकि मैंने चूल्हा बंद कर दिया था लेकिन वो पानी से नहीं निकाला था। तो वैसे तो 20 से 25 मिनट में ये हो जाते हैं। आलू बॉयल हो गए थे मेरे, लेकिन मैंने इसे ऐसे ही छोड़ दिया था क्योंकि वह दूसरे काम में लग गई थी, तो इसको मैंने क्या बाद में निकालूंगी। तो ये बस मैंने आपको दिखाने के लिए मैं आपके सामने उतार रही हूँ। एक हाथ में मेरा कैमरा है तो दूसरे हाथ से मैं ये काम कर रही थी, और बस बहुत मुश्किलों से ही मैंने उतारा था। और अब मैं जो है कैमरा ऑफ़ करूँगी और फटाफट जो है इसको मैं उतार लूँगी सारे छिलके। देखिए मैंने उतार लिया था और अब यहाँ पर मैं इसको मैश करना शुरू कर दिया था। और ये बहुत अच्छे गल गए थे इस टाइम पे। इसके जो हैं आप भुर्ता भी बना सकते हैं, क्योंकि काफ़ी गले हुए थे। क्योंकि कभी ऐसा होता है ना, थोड़े कड़क हो जाते हैं आलू, सही तरह गलते नहीं, तो फिर मतलब बनाना मुश्किल हो जाता है। तो ये लेकिन बहुत ज़्यादा मतलब इजी तरीके से मैंने यहाँ पर इसको मैश कर लिया था। और अब ये देखिए मैं इसको मिक्सअप करूँगी। और यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ की जो है प्याज लूँगी इसमें। और इसके अलावा जो इसके और ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स थे वो मैं लेती हूँ, हरी मिर्चें हैं, टमाटर है, हरा धनिया। तो बस ये 3 चीज़ें होंगी, इसको मैं काट लूँगी। लेकिन सबसे पहले इसको मैं मैश करूँगी और प्याज काटनी, मुझे 2 काम इंपॉर्टेंट है, फिर उसके बाद जो दूसरे काम होते हैं वो साथ साथ होते रहेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने ऑयल ले लिया था, और इसमें ऑयल जो है थोड़ा ज़्यादा डलता है, क्योंकि इसमें ना बहुत ज़्यादा आलू जो है पीते हैं समझ लें। और जब तक ऑयल अच्छा डाले नहीं तो उस वक्त तक जो है मज़ा नहीं आता। तो ये देखिए मैंने 2 अनियन जो काटी थी वो मैं इसमें करूँगी, और इसको मुझे गोल्डन ब्राउन करनी है। तो बिल्कुल ब्लैक भी नहीं करनी और वाइट भी नहीं छोड़नी, तो मुझे ब्लैक वैसी करनी है गोल्डन। तो उसके बाद जो मैं इसमें डाल दूँगी टमाटर थोड़े मेरे वैसे थे, अगर आप रेडिश लेंगे तो इतना टाइम नहीं लगेगा आपको करने में, लेकिन मेरे पास थोड़े से कड़क थे, तो इसलिए मैंने जो था इसको थोड़े से गलाऊँगी आलूओं को, टमाटर्स को। ये देखिए यहाँ पर रखे हुए। तो गलाने के बाद फिर मैं इसमें आलू डालूँगी, क्योंकि अगर हम आलू डाल देंगे तो फिर टमाटर हमारे अच्छे से जो है सॉफ़्ट नहीं होंगे और ना ही फिर वो मिक्सअप होंगे। तो मैं जो है यहाँ पर सबसे पहले टमाटर कट कर लेती हूँ, और टमाटर के ऊपर ही मैं इसमें डाल दूँगी कुटी हुई मिर्च डालूँगी, पिसी हुई मिर्च डालूँगी, नमक डालूँगी। तो बस ये 3 चीज़ें मैं डाल दूँगी। और कुछ लोग ऐसे लहसुन अदरक का पेस्ट भी डालते हैं, हल्दी भी डालते हैं, तो वो आप लोग के ऊपर है, आप डालें। लेकिन आप अगर इन 3 मसालों से भी आप बनाएंगे तो बहुत मज़ेदार बनेगा। तो बस मैं यही चीज़ें डाल दूँगी, और फिर इसका अच्छा सा मैं जो है टमाटर का अच्छा सा पेस्ट बना लूँगी जो हमारा बन जाएगा। तो फिर उसके बाद देखिए मैंने सिर्फ ये 3 चीज़ें ही डाली थी। ये देखिए यहाँ पर अच्छा सा हमारा पेस्ट बन के रेडी हो गया था और ऑयल ऊपर आ गया था। बस मैं इसे अच्छा सा थोड़ा सा मिक्सअप कर लूँगी, ताकि टमाटर अच्छे से गल तो चुके हैं सारे टमाटर, लेकिन ये होता है थोड़ा सा आप इसे कफगीर के या मतलब चमचे की मदद से इसको दबा देंगे तो ये और ज़्यादा वैसे हो जाएंगे। सॉफ्ट तो हो ही चुके थे। तो ये देखिए यहाँ पर बच्चों को भूख लगने लगी थी मेरे, तो भी फुल तैयार नहीं होता, क्योंकि इसमें हरा धनिया हरी मिर्चा नहीं डली थी। लेकिन कहते मम्मा हमें ऐसे ही दे दे, तो मैंने उनको फटाफट ऐसे निकाल के दे दिया था, क्योंकि 12 बज चुके थे, 12:15 का टाइम था। इन्होंने नहाए धोए, और क्योंकि कहते हैं हमें मस्जिद नमाज़ पढ़ने जाना है, तो फिर मैंने ऐसे ही निकाल के दे दिया। तो ये बस मैंने अभी इसमें सारी चीज़ें डाल दी हैं। 5-10 मिनट इसको ही मैं दम पे छोड़ूंगी, और फिर उसके बाद ये हमारे जो है बन के रेडी हो गए थे। और अभी देखें हम लोग नमाज़ पढ़ के हमने खाना खाया था, मेरी बेटी ने भी खाया, नमाज़ पढ़ के अब खा रही थी खाना। और फिर हम लोग चाय वगैरह पी रहे थे। तो ये देखें चाय है, और अभी दूसरे साइड जो था बच्चे ट्यूशन पढ़ रहे थे अपने यहाँ पर स्कूल के, और नमाज़ पढ़ के आ चुके थे मेरे दोनों बेटे। तो ये देखें यहाँ पर नमाज़ पढ़ के आ गए थे। ये जो बच्चे थे इनको ट्यूशन पढ़ा रही थी ये बैठ के। तो बस मेरी वीडियो यहीं तक। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट्स करके बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।